क्या होती है ब्राका जीन्स और क्या होते हैं जेनेटिक सिंड्रोम्स? यदि मेरे को ब्राका जीन म्यूटेशन डिटेक्ट हो गई है तो मुझे क्या स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए? वेल, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और मैं एक गायनी ऑन्को सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। और आज हम बात करेंगे ब्राका जीन्स और जेनेटिक सिंड्रोम्स के बारे में, जो कि महिलाओं में काफ़ी कैंसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ब्राका जीन, BRCA कहा जाता है इसको। इसके दो टाइप्स होते हैं, 1 एंड 2। ब्राका जीन की म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल जीन होनी चाहिए जो कि डीएनए को रिपेयर करती है, जिसको ब्राका जीन कहते हैं। जब वो डीएनए रिपेयर यानी कि जो डिफेक्टिव डीएनए होता है उसको रिपेयर नहीं कर पाती है तो उसको म्यूटेटेड जीन कहते हैं। और ये टिपिकली आपको फेमिलियल होती है, यानी कि आपको हेरिडिटरी अपने पेरेंट्स से मिलती है, वेदर फ्रॉम योर मदर और ऑल्सो फ्रॉम योर फादर। सो हम जब फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट सी मदर की साइड की फैमिली हिस्ट्री, इवन फादर की साइड की फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। यदि आपके किसी भी एक पेरेंट को हो तो आपको हो सकती है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को कैंसर होना चाहिए फॉर यू टू गेट एनी ब्राका म्यूटेशन। विदाउट कैंसर डेवलपमेंट इन पेरेंट्स भी ब्राका जीन अगली फैमिलीज के अंदर जा सकती है। अब अगर ये म्यूटेशन पाई जाती है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हमें स्क्रीनिंग टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें फीमेल्स की, तो ब्राका 1 और 2 के अंदर आपका रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स काफ़ी बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर टू द ट्यून ऑफ 70% और ओवेरियन कैंसर टू द ट्यून ऑफ 40 to 60%। और ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द जनरल पॉपुलेशन, जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफ़ी कम होता है, लेस देन 10%। ओवेरियन कैंसर का और भी कम होता है, टू द ट्यून ऑफ अबाउट 2%। तो इसके अंदर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करने होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसके अंदर की सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक मेथड होता है, जिसके अंदर आपको अपनी ब्रेस्ट को देखना और फील करना होता है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं फॉर अ कंप्लीट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी हर क्वार्टर में एक बार करवाना चाहिए बाय गोइंग टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट और अ गायनेकोलॉजिस्ट जो आपका ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको इमेजिंग करवानी होती है, एनुअल इमेजिंग, वेदर इन द फॉर्म ऑफ एन MRI, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर की रिस्क रिडक्शन के लिए ऑल्दो हमारे पास बहुत अच्छे मेथड्स नहीं हैं, बट जो अवेलेबल हैं वो होते हैं TVS अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, और एक ब्लड टेस्ट होता है CA-125। इनको एनुअली करा सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस फॉर ओवेरियन कैंसर रिडक्शन इज़ कि आप अपनी ट्यूब्स और ओवरीज को 35 to 45 ईयर्स की एज में निकलवा लें, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। इससे आपका रिस्क रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ऑफ ओवेरियन एंड फेलोपियन ट्यूब कैंसर एंड ऑल्सो ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट वी डू दैट। इसके अलावा पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क भी हाई होता है, जिसके लिए आप एनुअल MRI होल एब्डोमेन करा सकते हैं, या एक स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो कि एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। दिस इज टू रिड्यूस योर चांसेस ऑफ गेटिंग एडवांस्ड पैनक्रियाटिक कैंसर, क्योंकि वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है इन टेक्निक से। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर, यदि आप मेल हैं तो प्रोस्टेट कैंसर का भी रिस्क ज़्यादा होता है, जिसके लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट से डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और PSA टेस्टिंग करवाना इम्पॉर्टेंट होता है। सो ऑल दीज आर मेथड्स जिसकी वजह से हमें स्क्रीनिंग के द्वारा पता चल जाती हैं चीज़ें एट एन अर्लियर स्टेज, की रोकथाम हो जाए। और मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्टिक सैल्पिंगोफोरेक्टमी, प्रोफाइलैक्टिव मैस्टेक्टमी, ये टेक्नोलॉजीज होती है, ये सर्जरीज होती हैं जिससे कि आप अपना रिस्क ऑफ ओवेरियन, फेलोपियन ट्यूब कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर कम कर सकते हैं। फॉर अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक कंडीशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक जेनेटिक काउंसलर और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें। थैंक यू।